अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। जी हाँ, लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन टॉपिक को। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने हमारा सफ़र जो है हमारी जर्नी लेटर से स्टार्ट की थी। लेटर के बाद हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद फ्रेज़, फ्रेज़ के बाद क्लास और लास्ट में हमने सेंटेंस पढ़ा। ठीक है, यानी कि मुकम्मल फ़िक्रा। मुकम्मल फ़िक्रा हम किसे कहते हैं? लफ्ज़ों का वो गिरोह या फिर लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो कि एक मुकम्मल मीनिंग दे या मुकम्मल मानी दे, तो उसको हम मुकम्मल फ़िक्रा कहते हैं। यानी कि सेंटेंस हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि लफ्ज़ों का वो मजमुआ जिसमें हमें एक मुकम्मल बात समझ आ जाए, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं या फिर मुकम्मल फ़िक्रा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक सेंटेंस बन गया तो ग्रामर ने क्या किया कि उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, चाहे वो 2 लफ्ज़ हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों या 20-25 लफ्ज़ों पर मुश्तमल कोई एक फ़िक्रा हो, तो ग्रामर ने क्या किया, उन वर्ड्स को 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 8 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। अब इन 8 हिस्सों के डिवाइड होने को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अहम अल्फाज आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स का मतलब होता है पार्ट्स यानी कि हिस्से, और स्पीच हम किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, स्पीच हम एक सेंटेंस को कह सकते हैं। यानी कि स्पीच जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है, चाहे फिर वो सेंटेंस बोला जाए या फिर लिखा जाए। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई और वो सेंटेंस जो है वो हमारे डायलॉग्स हो सकते हैं, हमारी कन्वर्सेशन हो सकती है। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, हम मुकम्मल फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं फ़िक्रों को हम स्पीच भी कहते हैं। लाज़मी नहीं है कि स्पीच सिर्फ़ वो हो जो कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के टॉपिक पर की जाए। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस को भी हम स्पीच कह सकते हैं। अब जब बात स्पीच की आ गई तो फिर जो है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना मुकम्मल पढ़ने होंगे कि तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते क्या हैं। ठीक है, तो डू यू नो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस? व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामेटिकल क्लास इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर के लिहाज से लफ्ज़ों की दर्जाबंदी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, जो एक सेंटेंस में, एक फ़िक्रे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी दर्जाबंदी को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। पूरी अंग्रेज़ी में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पूरी जो अंग्रेज़ी है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, उसमें टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं। और वो कौन से होते हैं, चलें देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ठीक है, सबसे पहले आता है नाउन। नाउन का मतलब होता है इसम या फिर नाम, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम जो होगा उसको हम नाउन कहते हैं। और नाउन को हम आज जो है थोड़ा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन किसी चीज़ का नाम तो नहीं होगा, लेकिन वो एक इशाराती नाम होगा। उसे इसम ज़मीर भी हम कहते हैं। इशाराती कैसे? जैसे ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी, आई, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम जो है प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, वर्ब यानी कि फ़ेल, एक्शन, वर्ड, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि हमें बताते हैं कि कोई काम जो है ना वो परफॉर्म किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे ईट, स्लीप। ठीक है, इस तरह के अल्फाज को हम जो है वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि वस्फ़ या फिर सिफत, यानी कि किसी की तारीफ़ या फिर बुराई बयान करने वाले लफ्ज़ों को हम जो है एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल। ठीक है, खूबसूरत एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी की तारीफ़ करता है। वंडरफुल, हैरान कन, यानी ये भी एक ऐसा अल्फाज है जो किसी की तारीफ़ करता है। उसके बाद में अगर लिखूँ कोई एक और वर्ड, अगली। अगली यानी कि बेहुदा, ये किसी की बुराई के लिए बयान किया जाता है, तो ऐसे अल्फाज को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब, उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है किसी लफ्ज़ के मानी में इजाफ़ा करने वाले। ठीक है, मुतालिक, या फिर हम इसको मुतालिक भी कह सकते हैं या फिर लफ्ज़ इजाफ़त भी कह सकते हैं। अब कैसे? मिसाल के तौर पर एक वर्ड है यहाँ पे स्लो।
अब ये स्लो वर्ड का मतलब होता है आहिस्ता। अब इसको मैं स्लोवली कर देता हूँ, यानी कि आहिस्ता से। अब वर्ड स्लो का मतलब था आहिस्ता, अब स्लोवली हो गया तो ये हो जाएगा आहिस्ता से। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें किसी लफ्ज़ के माना में इजाफ़ा करने वाले होंगे तो उनको हम एडवर्ब कहते हैं, इनको लफ्ज़ मुतालिक भी कहते हैं, लफ्ज़ इजाफ़त भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ होते हैं जो कि सिमत या फिर ताल्लुक़ बनाने वाले लफ्ज़ होते हैं और वो हुरूफ जार कहलाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इन हो गया, एट, ऑन, इस तरह के अल्फाज को, इस तरह के अल्फाज या सेंटेंसेस को हम जो है, सॉरी सेंटेंस नहीं बल्कि वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंजक्शन आता है। कंजक्शन हम बोलते हैं लफ्ज़ों या फ़िक्रों को जोड़ने वाले अल्फाज, यानी कि हुरूफ रब्त। अब ऐसे कौन से अल्फाज होते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज़ हो गया। ठीक है, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं इनको हम कंजक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कौन से लफ्ज़ होते हैं, अचानक हैरानगी ज़ाहिर करने वाले अल्फाज, यानी कि अचानक किसी जज्बे का इजहार करने वाले अल्फाज जो होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लास, जब किसी अफसोस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को देखकर बोलते हैं वाओ, या फिर हम बोलते हैं हुर्रा। ठीक है, इस तरह के अल्फाज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है आर्टिकल, जो कि ए, एन और द होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग जो है ना मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक आर्टिकल को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे कि आर्टिकल भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच नो होते हैं, तो आप बात मान लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है ना हमारी रवायती ग्रामर के मुताबिक आर्टिकल को सेपरेट पढ़ा जाता है, अलग से लिखा जाता है, इसीलिए मैंने इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया, मैंने इसको अलग लिखा है, तो हम इसको अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक नाउन के पास। तो नाउन को हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नाउन, नाउन का मतलब होता है इसम या फिर नाम। मैंने नाम यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको मुझे कॉन्सेप्टली पढ़ाना है, आपको समझा के पढ़ाना है, ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए, आपको कोई रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, जब भी बात नाउन की आ जाए तो आप जो है नाम के बारे में सोचेंगे, और जब बात नाम की आ जाए तो आपके माइंड में नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, यानी कि किसी शख्स का नाम हो सकता है, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स आर सिटी इज़ कॉल्ड नाउन। अब देखिए, किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या शहर का नाम नाउन कहलाता है। यानी कि दुनिया में जो भी नाम है, किसी भी चीज़ का अगर नाम रखा गया है तो उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मिसालें देखें। दुनिया की हर वो चीज़ जिसका इंसान ने समझने या पहचान करने के लिए एक नाम रख दिया है, वो नाउन है। तो ये मैंने जो तहरीर यहाँ पे शामिल की है, ये आपको हेल्प करेगी नाउन को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए। तो याद रखिएगा, दुनिया की हर वो चीज़ जिसका इंसान ने समझने या पहचान करने के लिए एक नाम रख दिया है तो वो नाउन है। मसलन कलम, किताब, अली, दरवाज़ा, हवा, पानी, दरिया, दरख्त, बिल्ली, शेर, सियालकोट, मिट्टी, मट्टी, जंगल, घास वगैरह। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किन के नाम हैं, वो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और शहर, सिटी के नाम हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नाउन हम उसे कहते हैं जो भी किसी का नाम होगा। जब हम किसी के नाम को हम देखेंगे, किसी भी चीज़ के नाम को देखेंगे तो हम उसको नाउन कहते हैं। हत्ता के नज़र ना आने वाले बहुत सी चीज़ें हैं, नाउन हैं। हत्ता के नज़र ना आने वाली बहुत सी चीज़ें नाउन हैं। मसलन, अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आती, हम उनको देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब और वो क्या है, जैसे एंगर यानी कि गुस्सा, पेन यानी कि दर्द, ट्रुथ यानी कि सच्चाई, ब्यूटी, फेलियर, हैप्पीनेस, लव, गुडनेस, फ्रीडम,
अब रियलिटी, प्राइड, होप, ईटीसी। अब ये ऐसे अल्फाज हैं, ठीक है। गुस्सा, दर्द, सच्चाई, खूबसूरत, नाकामी, खुशी, मोहब्बत, अच्छाई, आज़ादी, ग़ुलामी, हकीकत, गरूर, उम्मीद वगैरह, ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज भी नाउन कहलाते हैं। अब ये इन अल्फाज को हम मज़ीद डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। नाउन के जो कितने काइंड्स होते हैं, जब उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अल्फाज कौन से काइंड्स में आते हैं, वहाँ हम इनको डिटेल में पढ़